बताइए क्या है इस वक्त की बड़ी खबर। बिल्कुल जया, बिहार में किसकी बाहर में इस वक्त की बड़ी खबर ये कि कांग्रेस की तरफ से एक महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चलती हुई, जिसमें बिहार के तमाम बड़े नेता शामिल है कांग्रेस के। हालांकि गुप्त स्थान पर यह बैठक इस वक्त चल रही है और बताया जा रहा है कि महागठबंधन के अंदर सीटों को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, उस दृष्टिकोण से कांग्रेस अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में जुट गई है। महागठबंधन के अंदर जो इस वक्त खींचतान नजर आती है, उससे ये साफ दिख रहा है, जहां एक तरफ सीपीआईएमएल अपने कैंडिडेट्स को सिंबल बांटना शुरू कर चुका है। हालांकि औपचारिक तरीके से सम्मिलित तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी उम्मीद जाहिर की जा रही थी, वो तस्वीर साफ नहीं हुई। इस बीच कांग्रेस की तरफ से ये बड़ी बैठक चलती हुई और बताया जा रहा है कि इसमें संभवतः तेजस्वी यादव भी थोड़ी देर में बैठक को ज्वाइन करने वाले, इस बैठक में वो शामिल होंगे। हालांकि इस बैठक को लेकर जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही, बताया जा रहा है कि सीटों की संख्या, जिनमें कुछ सीटें हैं कांग्रेस अपने लिए 50 से 60 सीटों के बीच जिस आंकड़े की बात कर रही थी, 55 सीटों पर बात बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन 5 सीटों पर पेच इस वक्त भी फंसा हुआ है और कांग्रेस चाहती है कि इसे साफ करने के बाद ही सीट शेयरिंग को लेकर औपचारिक कोई ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जाए। सीटों पर बात बन रही है आप लोगों की। उन सभी विषयों पर जो बिहार के अंदर हमने अपना इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं से जो डिस्कशन किया है, वो डिस्कशन के प्रोग्रेस रिपोर्ट हम लोगों ने सौंप दिया। सभी विषयों पर एकदम अच्छा से हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और केसी जी ने बजाबते प्रपोजल दिया, हमारे प्रभारी कृष्णा अलवरू जी ने, और उसमें अंतोगतवा स्पष्ट हुआ कि हम सही दिशा में सही कदम उठाने जा रहे हैं। आने वाला समय में कब तक हो जाएगा ऐलान? कब तक ऐलान हो जाएगा? बहुत जल्दी होगा। तो लिस्ट सीट शेयरिंग के फाइनलाइजेशन के बाद, गठबंधन के बाद लिस्ट भी आई। लोगों को ज्यादातर ये उम्मीद है कि अल्लाह कांग्रेस को नुकसान नहीं होने देंगे, कांग्रेस की बलि नहीं चढ़ने देंगे, तो सीटें मिलेगी 60 से ज्यादा। हमारा प्रयास ये है कि बिहार की जनता को एक अच्छी सरकार बना के दें, तो गठबंधन का भी नुकसान नहीं होना चाहिए और बिहार का फायदा होना चाहिए, हमारा प्रयास। तो देखिए, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलवरू का बयान आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की जा रही है, बहुत जल्द ऐलान कर देंगे। नुकसान को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया कि ये दावा किया जा रहा है, लोगों का ये भरोसा है कि अलवरू के रहते कांग्रेस का नुकसान नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि बिहार में एक अच्छी सरकार चाहिए और इसके लिए गठबंधन में किसी को नुकसान ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे चलेंगे न्यूज रूम। बहुत इंटरेस्टिंग इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव नजर आता है जया, क्योंकि देखिए एक तरफ जहां पर कांग्रेस के अंदर ही इस बात की मांग की जा रही है, चाहे वो केसी वेणुगोपाल हो, कि भाई कांग्रेस को सैक्रिफाइस करना पड़े लेकिन वो सम्मानजनक स्थिति होनी चाहिए। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि तेजस्वी यादव ने तकरीबन 2 घंटे तक केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है और बातचीत की गई है, क्योंकि कांग्रेस और इस वक्त आरजेडी 2 बड़ी पार्टियां हैं जिनके बीच पहले स्थिति का साफ होना ज्यादा जरूरी बताया जा रहा है। और इस बीच ये मानकर चला जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों के बीच पहले सहमति साफ होनी चाहिए और इस दृष्टिकोण से तकरीबन 2 घंटे तक बैठक चली है, जिसमें केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे, संजय यादव की मौजूदगी तेजस्वी यादव के साथ नजर आई है। साथ ही साथ बताया जा रहा है राजेश राम, कृष्णा अलवरू, शकील अहमद भी इस बैठक में मौजूद रहे, जिस दौरान ये बातचीत की गई। ठीक है विवाद, देखिए लगातार बैठकों का दौर देख रहे हैं, मंथन भी चल रहा है और एक जानकारी जो आपने दर्शकों को दी कि कांग्रेस की बैठक हो रही है, गुप्त जगह पर यह बैठक चल रही है, वो जगह कौन सी है ये बताने के लिए अमितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, जानकारी दीजिएगा। महागठबंधन में लगातार मंथन का दौर चल रहा है, अभी जानकारी एक और है कि कांग्रेस की भी अलग से बैठक हो रही है, उसको लेकर क्या जानकारी आपको मिल रही है? देखिए, कांग्रेस के नेताओं की बैठक अभी जारी है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम के आवास पर बैठक है, जहां पर बिहार के सीएलपी लीडर हैं शकील अहमद और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हैं, प्रभारी कृष्णा अलवरू हैं और साथ में केसी वेणुगोपाल हैं। इन सभी नेताओं की बैठक लगभग 2 घंटे तक चली है। तेजस्वी यादव और संजय यादव दोनों थे, दोनों के साथ बैठक हुई है। उसमें काफ़ी हद तक मामले को सुलझाने की कोशिश की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे हैं। रवि, आप बताइए किस तरह की बात अभी चल रही है और मामला आखिर फंसा कहाँ है, किस जगह पर मामला फंसा है?
देखिए करीब 2 घंटे एक गुप्त स्थान बता सकते हैं जहाँ पे कांग्रेस की बड़ी मीटिंग हुई थी, यहाँ बैठक हुई है और ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस 60 से कम सीटों पर नहीं मानने को तैयार है। और यही वजह है कि करीब जो 10 मिनट बैठक हुई, 2 घंटे वहाँ बैठक चली थी। उस दौरान भी कांग्रेस लीडर्स का कहना था कि कांग्रेस चाहती है कि 60 सीट कम से कम वो लड़ें। अभी जो बैठक हुई है, इस बैठक में करीब 1.5 घंटे उनकी बातचीत हुई है तेजस्वी यादव से। हालांकि तेजस्वी यादव जब निकले तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, और ऐसा जो उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि शायद वो मीटिंग से खुश भी नहीं थे, क्योंकि अमूमन देखते हैं जब वो निकलते तो हंसते हुए निकलते हैं। लेकिन कांग्रेस अड़ी हुई है 60 सीटों पर, 60 से कम मानने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं हो रही, इसलिए मामला फंसा हुआ है। अमितेश, बिल्कुल, चूंकि देखिए, जब किसी सिर्फ एक सूत्र से सीटों बात की हुई थी- संख्या वाली पेच है या फिर चुनिंदा सीटों वाली भी पेच है, कैंडिडेट्स को मन माफिक सीटें और जिताऊ उम्मीदवार होना चाहिए, इस दृष्टिकोण से भी चयन किया जा रहा है। संभवतः यही वजह है कि कांग्रेस इस बार ये चाहती है कि उसे शहरी क्षेत्रों की सीटें ही नहीं, उसे ग्रामीण क्षेत्रों की सीटें भी उतनी ही संख्या में मिले। देखिए, मैं यही जानने की कोशिश कर रहा था रवि सिसोदिया से, कांग्रेस की जो 60 सीटों की आप बात कर रहे हैं कि 60 सीटों से कम पर कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही है, तो क्या इसमें क्वालिटी ऑफ सीट्स की भी बात है? कांग्रेस चाहती है केवल शहरी क्षेत्र की सीटें पहले हमको दे दी गई थी, जो कि बीजेपी के प्रभाव वाली ज़्यादा सीटें होती हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी उसे सीटें मिले और क्वालिटी ऑफ सीट्स जो है वो बेहतर हो। बिल्कुल, देखिए, और ये वजह है कि जो कि प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उन्होंने पूरी टीम, पूरी सीट जो है उस पर रिसर्च किया है और सर्वे करवाया गया। सर्वे में इनको लगता है कि जो जो सीटें जीत सकते हैं उन सीटों पर इन्होंने दावा ठोका है, क्योंकि कई ऐसी सीटें जिनको लिए कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस की सीट रही है उस सीट पे आरजेडी अपना दावा कर रही है, तो वो भी एक वजह थी। 60 सीटों की जो बात करें, चाहते हैं कि अगर 58 पे भी बात पहुंचती है तो तैयार हो जाएंगे, लेकिन 55 से नीचे वाली बातचीत पर तैयार नहीं है। और यही वजह है कि एक अहम बैठक अभी खत्म हुई है, जहाँ तक आप बोले क्वालिटी ऑफ सीट से चाहते हैं कि वैसी सीट लड़े जिसपे जीतने की गुंजाइश हो, सिर्फ नाम के लिए सीट लेने को कांग्रेस तैयार ठीक है नहीं अमितेश, मैं लौटती हूँ आपके पास। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बड़ी खबर दे दे। इस वक्त की बड़ी